जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न तीसरे का छठा पाठ हल करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला हमसे? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? उनकी वर्तमान आयु, यानी जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। दोस्तों, क्वेश्चन में जो चीज हमसे पूछता है, हल करते समय उसको हम पहले मानते हैं। माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और माना जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये दोस्तों दोस्तों आपको एक चीज याद करना पड़ेगा, इसमें एक चीज नोट करना पड़ेगा। आपको पूछे इतने वर्ष बाद, यानी वर्ष बाद के लिए क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं, और इतने वर्ष पहले उसके लिए करते हैं, हम माइनस करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं प्रश्न अनुसार। आप क्या बोला दोस्तों? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद, यानी प्लस करेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, हमने जैकब की आयु क्या मान रखी? एक्स। एक्स 5 वर्ष बाद कह रहे हैं, बाद के लिए क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र, पुत्र क्या माना? माना पुत्र की आयु क्या है? वाई। अब देखो दोस्तों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यानी बाद आ रहा है, यानी दोनों में प्लस लगेगा। अब देखो दोस्तों यहां समझना हमने, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी होगा दोस्तों। जितनी आयु उसके पिता की बढ़ी, उतनी आयु उसके पुत्र की भी बढ़ेगी। यानी यहाँ 5 बढ़ी, यहाँ भी 5 ही बढ़ेगी। अब देखो दोस्तों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद, यानी x+5 और y+5, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितनी? 3 गुनी हो जाएगी। यानी जैकब की आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, ये हमको फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलना है। चलो दोस्तों, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। x+5 बराबर हो जाएगा 3 गुणा y, 3y प्लस 3 गुणा 5, 15। अब देखो दोस्तों, चर चर एक साथ आएंगे, ये भी चर है, ये भी चर है, ये हमारा कांस्टेंट अचर है। तो x माइनस प्लस 3y यहाँ आएगा, -3y बराबर 15 प्लस 5 यहाँ आएगा, -5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर क्या आ गया हमारा? 15 में से 5 हटाया कितना? 10। यानी दोस्तों ये आ गया हमारे समीकरण 1। यानी दोस्तों हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट से एक समीकरण बन गई। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अब क्या बोला दूसरा स्टेटमेंट? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के पहले, पहले या पूर्व, बात एक ही होती है, वर्ष पूर्व। यानी इन दोनों का मतलब एक ही होता है, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व, दोनों में क्या लग गया? माइनस लगता है। अब देखो दोस्तों क्या, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी क्या घटाएंगे हम? एक्स 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए क्या आता है दोस्तों? हमारा माइनस आता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे बता रखा है। 5 वर्ष पूर्व यानी यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी जैकब की आयु से 5 वर्ष से घटा दिया। वैसे ही हमने उसके पुत्र की आयु में से 5 वर्ष से घटा देना है। जो 5 वर्ष यहाँ घटा रहे, वही 5 वर्ष यहाँ घटाओगे ना। अब देखो दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के क्या थी? 7 गुना थी। अब देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा हमारा? x-5 बराबर होगा 7 गुणा y, 7y, 7 गुणा 5, 7×5 = 35। अब देखो दोस्तों, चर एक साथ आएंगे, x माइनस प्लस 7y यहाँ आएगा, -7y बराबर हो जाएगा -35, -5 यहाँ क्या होगा? +5। अब देखो दोस्तों, x माइनस 7y बराबर क्या होगा? माइनस प्लस माइनस घटेगा, लेकिन साइन बड़ा किससे? बड़ा अंक क्या है? यहाँ 35 है, यानी बड़ा साइन माइनस का लगेगा। कितना होगा? 35 में से 5 घटाया कितना? -30। ये होगी दोस्तों मैं समीकरण 2। आया दोस्तों समझ में? एक बार दोबारा देख लेना, कुछ टफ नहीं दोस्तों, जो मैंने आपको मेथड बताई उसी मेथड को फॉलो करना है और इजीली क्वेश्चन उड़ जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से प्रतिस्थापन विधि से दोनों दोनों की आयु निकालते हैं। दोस्तों, हमने 2 समीकरण निकाल दिए। x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण 1, x माइनस 7y बराबर -30 समीकरण 2। अब दोस्तों हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। किससे? प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? हम कोई भी एक समीकरण लेते हैं। जैसे मैंने समीकरण 1 ले ली, समीकरण 1 से
एक क्या मेरी x माइनस 3y बराबर कितना है 10 है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एक साइड स्टार्ट रखेंगे, दूसरे साइड स्टार्ट रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 3y आएगा प्लस 3y हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने का। समीकरण 3 से देखो दोस्तों, x का मान यहाँ रखना है, तो x की जगह रखेंगे 10 प्लस 3y, तो हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर क्या है माइनस 30। अब देखो दोस्तों, 10 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन बड़ा अंक क्या है माइनस 7y, तो माइनस 3 में 7 घटाएंगे, यानी 7 में से 3 घटाए 4y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 30। माइनस 4y बराबर ये प्लस 10 यहाँ के क्या होगा माइनस 30 माइनस 10। अब देखो माइनस 4y बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगता है। 30 में 10 जोड़ा 40। अब देखो दोस्तों, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान क्या आ गया हमारा 40 बट्टे ये गुणा में 4 है तो बट्टे 4 हो जाएगा 4.40, तो y का मान क्या आ गया हमारा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती आपको। अब करेंगे दोस्तों y का मान क्या रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा। x बराबर क्या होगा हमारा 10 प्लस 3 गुणा y का मान कितना 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 प्लस 10 या 30 में 10 जोड़ेंगे 40, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 40 आ गया। इसलिए x को क्या माना मैंने जैकब किया, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, क्या निकाल दी आयु x बराबर क्या निकाल दी मैंने 40 वर्ष। और जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु वर्तमान आयु y, इसका मान क्या निकाल दिया मैंने ये 10 वर्ष। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको होगा कि यार ये आंसर हमारा सही है गलत है, इसको चेक करने के लिए हम x और y का मान किसी भी समीकरण रख दो। हम रखते इसको चेक करते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, चेक हम रखते हैं x का और y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या हमारे पास x माइनस 3y बराबर 10। x और y का मान क्या रखें तो हमारा 10 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हमारी क्या निकाली मैंने x से 40 निकाली, माइनस 3 गुणा y कितना निकला 10। अब देखो 40 माइनस 10 या 30, 40 में से 30 घटा कितना 10 बराबर 10 आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसलिए हमारा क्या आंसर, इसलिए सही है हमारा। आपको मैंने वेरीफाई भी करा के दिखा दिया। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।